आज़ाद जी, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि एससी और एसटी वर्ग में उप वर्गीकरण होना चाहिए, सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, जिनको मिल गया उनको फ़ायदा क्या वंचित रखा जा सकता है, इस पर विचार होना चाहिए। हाँ, इसके लिए फिर आंकड़े जुटाने की जरूरत है, किनको मिल गया किनको नहीं मिला, उसके लिए जातिगत जनगणना की जरूरत है। साथ साथ जो है इस फैसले को देने वाले जजों में कितने SC/ST के हैं इसकी जानकारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि SC/ST के दर्द को SC/ST से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो झेलता है। एक आदमी दूर से बैठ के किसी दर्द को महसूस करता है, एक आदमी उसको झेल के आता है। तो इसमें SC/ST कितने जज थे, जिन वकीलों ने सपोर्ट किया वो उसमें SC/ST कितने थे, किन पार्टी जुड़े हुए थे, जिन्होंने इसको अपोज किया उनमें कितने SC/ST जुड़े हुए थे, वो कौन सी पार्टी जुड़े हैं, उनका मकसद क्या है, इन सब चीज़ों को समझे बगैर और पूरे फैसले को पढ़े बगैर, पूरे तथ्य को जाने बगैर जस्टिस बेला द्विवेदी ने इसको अपोज किया है। मैं नहीं कर रहा हूँ, जस्टिस बेला द्विवेदी ने किया, वो भी जो है सीनियर जज है हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 341 का वॉयलेशन हो रहा है, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। और जो पहले होता आया, मेरी सुप्रीम कोर्ट का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि जो SC/ST को मिला है क्या उसकी मॉनिटरिंग कभी हुई है। देखिए, स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा 14,000 से 14,732 करोड़ रुपए कर्नाटक में लगा दिया गया, अन्य जो गारंटी दी थी उनमें, और यहाँ 95 करोड़ रुपए लगा दिया गया मध्य प्रदेश में पशुओं जानवरों के ऊपर। सवाल ये है कि SC/ST के हितों की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट में SC/ST कितने जज हैं, कितने यूनिवर्सिटियों के छात्र SC/ST के हैं, कितने ED CBI जो संस्थाएं हैं हमारी उनके हेड SC/ST के हैं, कितने जो हैं ये सेंट्रल सेक्रेटरीट में कितने SC/ST कर्मचारी हैं, इसकी क्या जानकारी सुप्रीम कोर्ट को है, क्या इनको मॉनिटरिंग कर रही है। आपने फैसला दिया था रिजर्वेशन प्रमोशन लागू होना चाहिए, आर्टिकल 16(4) आप ही का फैसला है, तो आपने उसको क्या है, उसके बाद जो है वो लागू नहीं हो रहा, क्या आपने मॉनिटरिंग की। सिर्फ फैसले से काम नहीं होता है, जमीन पे उसकी क्या सच्चाई, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ, मैं SC/ST से आता हूँ, मैं समझता हूँ, आप MP बन जाओ, MLA बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, आप जज बन जाओ, वकील बन जाओ, और आप जो IAS IPS बन जाओ, तो भी SC/ST का स्टेटस नहीं बदलता। मैं इस बात को समझता हूँ। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है माननीय बहन जी का, 4 बार वो चीफ मिनिस्टर रही उत्तर प्रदेश बड़े सूबे की, नारा भी उन्होंने बहुजन से हटा के सर्वजन नेता सर्वजन सुखाई कर दिया, लेकिन फिर भी वो दलित नेता इनको बुलाया गया। और चंद्रशेखर MP बन गया तो भी सभी की वोट से बना, तो भी दलित नेता कहा जाता है कई बार। तो इसका मतलब SC/ST का स्टेटस नहीं बदलता है। और बहुत सारी चीज़ें अगर आर्थिक आधार पर आप मजबूत करना चाहते हो, तो मैंने एक पॉलिसी बताई थी अभी कि 1 करोड़ रुपए 10 करोड़ परिवार चिन्हित करो SC/ST OBC के, और उनको 1 करोड़ रुपए सालाना का जो है लाभ दो। ये उनके बजट जो उनका 25% जो उनकी जनसंख्या उसके आधार पर बजट का जो है ये 20% भी नहीं बैठता। तो हर साल जो है एक योजना में कम से कम 10 करोड़ परिवार अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे। तो अगर आप बदलना ही आर्थिक मदद करना चाहते हो तो सरकारों पे जोड़ दो कि वो जो बजट्स में से बराबर की हिस्सेदारी उनकी संख्या के आधार पर वो तो करते नहीं। तो मैं आप समझता हूँ एक समय आ गया ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन अब लागू हो, और सबसे पहला वर्गीकरण जो है सुप्रीम कोर्ट से शुरू हो। साथ साथ कुछ ही परिवारों को कब्जा नहीं रहना चाहिए। साथ साथ अब मैं समझता हूँ कि जातिगत जनगणना का समय अब आ गया है। जातिगत जनगणना होनी चाहिए और संख्या के आधार पर आरक्षण का जो है वितरण होना चाहिए, तभी जाके मुझे लगता है कि सामाजिक गैर बराबरी दूर हो सकती है। और जो ताकत मिली है SC/ST को, और वो एट्रोसिटी एक्ट कितना कमजोर हो गया, उस पर कोई काम ही नहीं होता है। चंद्रशेखर जी, आपने विस्तार से बात रखी, बस केवल एक और सवाल पूछूंगा आपसे। अगर बहस के लिए मैं आपसे पूछूं, चर्चा के लिए, कि अगर किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री बना और उसके बच्चे को भी आरक्षण मिलना, क्या आपको लगता है कि तर्कसंगत है? कि कोई सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस बना, उसके बेटे को भी क्या जज बनना तर्कसंगत है? क्या उसके पोते को भी, उसकी पोती को भी, उसके दामाद को भी, उसकी जो है भाई को भी क्या जज बनना तर्कसंगत है? क्या ये डेमोक्रेसी है? मैं फिर आपसे कहूँगा, जो लोग सक्षम हो गए हैं वो तो स्वतः इस बात को डिनाई कर देते हैं, लेकिन जो हासे पड़े NFS जो हो रहा है, क्या सरकार और सुप्रीम कोर्ट जवाब दे सकती है? NFS का मतलब क्या? नॉट फॉर सुटेबल। तो नॉट फॉर सुटेबल यानी कि आज भी बहुत सारी पोस्टें ऐसी हैं जिसपे SC/ST के लोग ही नहीं है। क्या अगर इस तरह के आंकड़े जुटा के जो पद रिक्त रह जाएंगे, जो आप वर्गीकरण करना चाहते हैं, क्या आप उनको SC/ST भरेंगे? तो अभी तो बहुत सब चीज़ें हैं, इस पे कानून बनेंगे, बहुत सब चीज़ें आएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया है, अभी इसको जो है इम्प्लीमेंट होना है। अभी इसके लिए जातिगत जनगणना की जरूरत है, आंकड़ों की जरूरत है, बहुत कुछ है। लेकिन कहीं ये डिवाइड एंड रूल तो नहीं है कि SC/ST की जो एकता 2018 में बनी है 2 अप्रैल 2018 को, क्या उसको तोड़ने का प्रयास तो नहीं है? और जब जिस तरह निजीकरण हुआ है भाई, जिस तरह से जो है लेटरल एंट्री सुविधा हुई है, अब इसको जानने के लिए, जैसे आपने मुख्यमंत्री का उदाहरण दिया, मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूँ। सफाई कर्मचारी की नौकरी वो भी पक्की नहीं है, वहाँ जो है सुविधा है, वहाँ ठेकेदारी है,
वहाँ उसके अलावा जो है 7,000, 11,000, 12,000 रुपये काम करना पड़ता है, मैला उठाना पड़ता है। तो आपने तो कभी उसी को मॉनिटर नहीं किया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हर चीज़ को मैं पूरे फैसले को स्टडी करूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 314 को वायलेशन का जस्टिस बेला द्विवेदी ने क्यों इसको अपोज किया उसको पढ़ूंगा, जिन्होंने समर्थन किया क्यों किया, और ये बड़े समूह को प्रभावित करने वाला फैसला। तो क्योंकि मैं SC/ST से आता हूँ, तो जब तक इस पर विस्तृत चर्चा नहीं होगी तब तक इसमें कुछ भी कहना गलत है। मैं चाहता हूँ हाशिए पे जो पड़े लोग हैं उनको ऊपर उठा जाए। उसके लिए मैंने स्कीम बताई है, और स्कीम इसको 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख कर दो, तो 2 अवसर। लेकिन SC/ST के लोगों को सरकारें कितने अवसर दे रही है, कितना जो है क्लास 1 में पूरा हुआ, कितना 2 में, 3, 4 में रिजर्वेशन पूरा हुआ, इसको भी जवाब देना चाहिए। तो आंकड़े सरकारों के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, उसके बगैर फैसले हुए हैं, इसलिए बहुत कुछ देखना पड़ेगा तब फैसले होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पेचीदा मामला है, इतना सीधा मामला नहीं है, और इस पर बहुत चर्चा की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कई सवाल जुड़े हुए हैं, ये कहना है चंद्रशेखर आज़ाद का।